सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद में हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर चर्चा है। हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक हमारा स्वधर्म दिव्यता से परिपूर्ण हो, इसके लिए हम नित्य नवीन उत्साह के साथ जीवन को जीने वाले बने। साथ ही साथ हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, स्वधर्म के निर्वहन के लिए ठीक ठीक जो सच्चा है, अच्छा है, ऐसा उपदेश हमारे लिए हमको प्राप्त होना चाहिए। माता पिता, गुरु से, आचार्य से, ऋषियों के बताए गए मार्ग से तथा वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझ करके, अथवा यूं कहें कि जो सब ज्ञान का मूल है, सभी प्रकार के जो ज्ञान है, सभी प्रकार के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रभु की उपासना के साथ साथ हम अपने वेदोक्त कर्मों को करते जाएं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सुयश से परिपूर्ण होगा। क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं, हम उसकी उपासना करें, उसकी अर्चना करें, प्रार्थना पूर्वक, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ज्ञान शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, उपासना शुद्ध हो, तब इस जीवन को जीने का आनंद हमको मिलता है। प्रभु उपासक को शक्ति देते हैं और इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी वश में करने का सामर्थ्य देते हैं। इंद्रिय रूपी अश्व समूह को भी नियंत्रित करने का सामर्थ्य देने वाले हैं। आए हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल को आरंभ करते हैं और इस मंडल में बहुत ही सुंदर बात कही है। इस प्रकार से हम अपने समस्त कार्यों को सुंदर पवित्र बनाने का कार्य करें। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, सब कार्य प्रभु ही कर रहे हैं। इस मंत्र को पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। तवाग्नेहोत्रम तव ओम तवाग्ने होत्रम
ओम तवाग्निहोत्रम तव पौत्रमृत्युम्यम तव पौत्रम मृत्वीयम पौत्रमृत्वीयम तव नेष्ट्रम तव नेष्ट्रम त्वमग्निद्रितायतः 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 तव प्रशास्त्रम तव प्रशास्त्रम त्वमध्वरीयसी त्वमध्वरीयसी ब्रह्माचासी गृहपतिश्च नोदमे
दूसरे मंडल के पहले सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ओम तवाग्नेहोत्रम तव पोत्रम ऋत्व्यम तव नेष्ट्रम त्वमग्निद्रितायतः तव प्रशास्त्रम मध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्चानोदमे। ओम तवाग्नेहोत्रम तव पोत्रम ऋत्व्यम तव नेष्ट्रम त्वमग्निद्रितायतः तव प्रशास्त्रम त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नोदमे। ओम तवाग्नेहोत्रम तव पोत्रम ऋत्व्यम तव नेष्ट्रम त्वमग्निद्रितायतः तव प्रशास्त्रम त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नोदमे। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे हम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभो, हे परमपिता परमेश्वर, सबको गति देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले, सबको प्रकाश देने वाले, सबको अपनी शक्ति से उष्मित करने वाले परमात्मा, रितायतः यज्ञ को चाहने वाले पुरुष का होत्रम होत्री कर्म तब आपका ही यज्ञ है, आपका ही है। अर्थात यज्ञ को करने वाले जो भिन्न भिन्न ऋत्विज हैं, उनसे किए जाने वाले जो भी सत्कर्म हैं, वे कर्म आपकी शक्ति से ही हो रहे हैं। होता नामक जो ऋत्विज निमित्त मात्र है, वस्तुतः उसके माध्यम से आप ही सब कार्य कर रहे हैं। यह हम सबकी शक्ति का जो पुंज है, हमारे मन में विचार करने की शक्ति, बुद्धि में ऊहापोह की या विवेक की पृथक पृथक जो तथ्य सत्य है उसको जांचने की, परखने की जो क्षमता है, आँखों में देखने की क्षमता है, कानों में सुनने की, रसना में चखने की, नासिका में सूंघने की, हाथों में कर्म करने की, और हर अंग प्रत्यंग का जो भी कार्य चल रहा है उस परमात्मा की ही कृपा से चल रहा है। उसका ही सामर्थ्य हमारे साथ लगा हुआ है। यद वाचा न अभ्युदम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, उस सब का सामर्थ्य उस परम पिता परमेश्वर से मिलता है। हमारे इस संसार में हम खुद चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रभु की कृपा से ही, उसी के सामर्थ्य से ही हम अपने कर्म को करते हैं। कुछ लोग जो अज्ञानी होते हैं, अविवेकी होते हैं, वो अपने इस झूठे अहंकार में इतना अपने आप को बलशाली समझते हैं, इतना अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि सब कुछ लगता है यही करते हैं, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस प्रभु की ही कृपा से, उसके ही सामर्थ्य से हमारा सामर्थ्य बना हुआ है। और निसंदेह उसके माध्यम से ही परमात्मा, जो जो व्यक्ति हम देखते हैं अपने कर्मों से, अपने गुण कर्म स्वभाव से जो बढ़ा हुआ होता है, वस्तुतः उस परमात्मा की ही कृपा होती है। और वह व्यक्ति उसको आत्मसात करके कृतज्ञ भाव से उसको नष्ट नहीं होने देता, सदा आगे बढ़ाता है, जिससे वह महान बन जाता है। और कहा पोत्रम तव, जो होता और पोता, तो होता नामक ऋत्विज और पोता नामक ऋत्विज का कार्य भी आपका ही है। ऋत्ययम समय समय पर होने वाला नेष्ट्रम, नेष्टा का कार्य भी तब आपका है। तब अग्निम, आप ही अग्निद्र हो।
प्रशास्त्रम, तब प्रशास्ता का कार्य भी आपका ही है। आप ही अध्वर्यसी, अध्वर्यों का कार्य करते हैं, और आप ही ब्रह्मा असि, ब्रह्म हैं। च और ना दमे, हमारे इस घर में गृहपति ही, गृहपति भी आप ही हैं। सब ऋतुजों के माध्यम से तो आप कार्य कर ही रहे हैं, यज्ञ करने वाले गृहपति के माध्यम से आप ही गृह का रक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं। मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब कार्य प्रभु कर रहे हैं, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। अतः हमें कर्तव्य अभिमान छोड़ करके कर्म करते जाना चाहिए। उस प्रभु का सदा धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम ऐसी बात मानते हैं, ऐसा सामर्थ्य जानते हैं कि जो मेरे अंदर सामर्थ्य है उस परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है, इस सामर्थ्य को जानते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो वास्तव में हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है। और निष्काम कर्म करते हुए जीवन को हम जीने का प्रयास करें। निष्काम कर्म आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के जब हम कर्म को करते हैं तो यह कर्म वास्तव में उस प्रभु की भेंट है, अर्थात उस प्रभु के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। अब इसका कोई गलत अर्थ लगाए कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब प्रभु कर रहे हैं, चोरी भी जो चोर कर रहा है तो प्रभु ही करा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है तो प्रभु ही करा रहा है, प्रभु की शक्ति काम करती इसलिए भ्रष्टाचार भी हो रहा है। आतंकी आते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, जो भी भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार हो रहा है उसमें प्रभु की शक्ति प्रभु ही कराते हैं। तो ऐसा जो विचार करते हैं गलत कार्य, बोले हम तो नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, लेकिन वही करा रहा है तो हम चोरी भी कर लेते हैं, हम झूठ भी बोल देते हैं, हम नहीं करते कुछ। तो इस प्रकार जो विचार करेगा तो यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमको प्रेरणा देता है। हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम कितना उसके प्रेरणा को मानते हैं, प्रेरणा के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। और यह सबके साथ घटित नहीं होता। उस प्रभु का आशीर्वाद, उसकी कृपा उसी पर बनती है, उसी पर बरसती है जो उसको स्वीकार करता है, जो उसको अंगीकार करता है और अपने कर्तव्य को स्वधर्म समझ करके सदा उसका संपादन करता है। वेदों का यही सार है, यही जीवन का सार है। तदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च तस्मात् धर्मा निमान सर्वान्नाभिमानात् समाचरेत। अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विचार करता है कि हम ही करते हैं। परमात्मा ने हमको धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, करनी क्या है, अकरनी क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, किस कार्य को करने से कैसा फल मिलेगा, किस कार्य को करने से हमारी आत्मोन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, उसने हमको जान दिया है। माता पिता गुरु के रूप में जो भी हमको जान देने वाले हैं, उन जान परंपराओं का हम निर्वहन करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमको इस संसार में इतना सुंदर अवसर दिया है जिससे कि हम सदा सद्कार्य को करके अपने जीवन का उद्धार करें और अभिमान एक क्षण का भी ना हो। जो कुछ भी हम इस संसार में करते हैं वह कल्याणकारी होना चाहिए, वह यज्ञी होना चाहिए,
दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, अपने संस्कारों के परिष्कार के लिए वेद अनुकूल आचरण हमको करना चाहिए। सरलता से, सहजता से जो कुछ भी यज्ञ है, जो भी भद्र है, जो भी कल्याणकारी कर्म है, इनसे कभी भी हमको जी नहीं चुराना चाहिए और सदा सर्वदा आनंद सहित इन कर्मों को करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी यहाँ संसार में हो रहा है, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन कुछ जो लोग सब कुछ उसी का मान बैठते हैं और यह कह देते हैं कि वही सब कुछ है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब मिथ्या व्यवहार है, माया है। तो माया कह करके यदि हम इसको टालने का प्रयास करेंगे तो इससे कभी भी न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होगी, कर्म फल व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी, किसी को भी कोई भय, कोई डर नहीं रहेगा, किसी को भी कर्म करने में श्रद्धा नहीं रहेगी, सत्कर्म करने में, सच्चे कार्य करने में श्रद्धा नहीं रहेगी और व्यक्ति और समाज का जो ढांचा है वह ध्वस्त हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु सब कार्य कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है सब वही कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामर्थ्य देने वाला वो है। जैसे किसी भी प्रकार से हम कोई धारदार तलवार या कोई चाकू लेते हैं, ये हमारे बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस चाकू से, उस तलवार से किसी की रक्षा करें अथवा किसी की हत्या करें, अपने हाथ को काट लें या उससे फल काटें, ये हमारे स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा हमको विचार करना चाहिए कि सामर्थ्य तो उस परमात्मा ने दिया, जैसे हमारे अंदर सामर्थ्य है, अब हमको कैसे उसको चलाना है यह विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जीवन का सुंदरतम जो कर्म है उसका अनुष्ठान हम कर पाएंगे। और प्रभु वास्तव में कण कण में जो कुछ भी विराजमान है, कण कण में जो कुछ विद्यमान हमको दिखाई पड़ रहा है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में, जो कुछ भी हम चहुं ओर देखते हैं वहां तो परमात्मा की शक्ति काम करती है। पत्ता पत्ता उसी की सत्ता, उसी की व्यवस्था से चल रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि परमात्मा एक एक पत्ते को हिलाता है आकर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हो रहा है उसमें हो रहा है, उससे हो रहा है, ऐसा अनुमान, ऐसा ज्ञान हम विवेक पूर्वक करें, क्योंकि बिना कर्ता के कोई कार्य होता नहीं है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो कारण सबका एक है और वह है परमपिता परमेश्वर। संसार का कोई भी पदार्थ उस परमात्मा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता है, और पदार्थ यदि कोई बनाता भी है तो इसी परमात्मा की ही व्यवस्था से सहयोग लेकर के बनाता है। अतः हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस परमात्मा की सत्ता, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत ही कर रहे हैं। लेकिन जैसा वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश है वैसा ही करेंगे तब जाकर के जीवन का साफल्य होगा। आत्मानुकूल आचरण करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं, वेद के प्रतिकूल आचरण नहीं करें। जो आदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है, विधि और निषेध हमको बताया गया है, उसका हम बहुत ही संयम से पालन करें। पति पत्नी के रूप में, भाई भाई के रूप में, बहन भाई के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, माता पिता के रूप में, जैसा जैसा जिसको कर्तव्य बताया है उस कर्तव्य का भी पालन उसी परमात्मा की शक्ति के द्वारा होता है। कोई भी माता
पिता मिल करके चाहें कि हम संतान को बना लें, नहीं बना सकते। मां के गर्भ में 9 माह तक शिशु रहता है, संतान रहती है, लेकिन मां को बिल्कुल यह ज्ञान नहीं होता है और ना उसके सामर्थ्य में यह बात है कि संतान का वो निर्माण करे। अर्थात उसको बना नहीं सकती कि अब उसका कान बना रही है, अब उसकी आंख बना रही है मां, अब उसके हाथ पैर बना रही है, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से हम समझ लें कि परम पिता परमेश्वर की ही सब गतिविधि, उसका सामर्थ्य सबके अंदर काम कर रहा है। हम कभी भी अहंकार में ना आए, हम कभी भी भूले भटके नहीं, क्योंकि उसी का सब कुछ बनाया हुआ है, वही सब कर रहा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसा यदि हमारे अंदर आए ज्ञान, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन निष्काम भाव से। निष्काम भाव से, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। राग द्वेष से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के, व्यक्ति, वस्तु और स्थान में अपने आप को हमको संयमित करके, व्यवस्थित होकर के जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को भी यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।